अभी आएगा नहीं, जब इनके क्राइटेरिया पार होगा तब ऐसा आएगा। ठीक, डाक आएगा घर पे। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, हमारी आज क्या है, वर्गीकरण की आज तीसरी क्लास है, क्लासिफिकेशन की, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था पूरे संटे वाक्य वाले, पार्ट 2 में हमने देखा था लेटर वाले। पार्ट 3 जो है यह है संख्याओं का। किसका बच्चा आज? तो आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं से संबंधित वर्गीकरण के रेलवे के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ठीक है ना, उनको लगाएंगे, उनको सॉल्व करेंगे, कैसे प्रश्न आए हैं सब हम लोग जानकारी आज अर्जित करेंगे। ढेर सारे प्रश्न हैं, जितने प्रश्न थे किताब में मेरे पास सभी लेकर मैं हाजिर हूँ। ठीक है ना, आप सभी लोग देखेंगे, आराम से सीखेंगे, सीखते जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ढेर सारे पैटर्न है कि सवालों के। तो जब ढेर सारे पैटर्न मिल जाएगा तो आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने बैठेंगे पेपर में तो आपको क्या रहेगा, ढेर सारे पैटर्न पता रहेगा, तो आप जल्द से जल्द उसका आंसर निकाल पाओगे। जैसे कि देखो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, चलो बोर्ड पर जरा रखते से देखो क्या दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन तो क्या कह रहा है, दिए गए संख्या युग्मों में से प्रत्येक में दूसरी संख्या पहली संख्या पर एक निश्चित गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। निम्नलिखित में 3 संख्या युग्म एक समान पैटर्न का पालन करते हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, तो उस संख्या युग्म का चयन करो जो उस समूह से संबंधित नहीं है। हमें बताना है वो संख्या बताना जो क्या है, एक समूह संबंधित नहीं है। अब देखा जाए, अगर सब लोग गौर करो, बोर्ड पर देखा रखो, से देखा देखो तो 24,590 कैसे मिलेगा, है ना। अगर हम लोग देखें 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 और प्लस 14 590, सही है कि नहीं? सही है। अब देखो 19 देखो कितना होता है, 19 का स्क्वायर 361 प्लस 14 75, सही कि नहीं? सही है। 17 का स्क्वायर कितना होता है गौर कर, 17 स्क्वायर होता है तो 289 प्लस 14 303, सही कि नहीं? सही है। अगर खुद दो 8 का स्क्वायर 64 प्लस 14 78, पर देखो लिखा कितना है 82। तो ये 3 तो पैटर्न भैया इनका है, वर्ग में कितना जोड़ा गया है, तो सब में 14 जोड़ा गया है। पर यहाँ पर देखो तो वर्ग में 14 नहीं जोड़ा गया है कि नहीं? वर्ग में क्या क्या 14 जोड़ा गया, बल्कि 18 जोड़ा गया है। तो इसीलिए क्या होता है हमारा डी ऑप्शन क्या है, असंगत है। असंगत मतलब सही है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कभी कभार ऐसा ही बनता है कि वर्ग करके उसमें कुछ संख्या जोड़ी जाए, या वर्ग करके कुछ संख्या उसमें से घटाई जाए, या गुणा करके कुछ संख्या जोड़ी जाए, या भाग करके कुछ संख्या जोड़ी घटाई जाए। ठीक है ना, तो इसी प्रकार पैटर्न हमारा बन सकता है। अब देखेंगे अगली संख्या का पैटर्न, देखो फटाक से कैसे बना होगा ये पैटर्न। देखो सबका, देखो फटाक से, इन सबके पैटर्न में खासियत है, उस खासियत हमको पकड़ना है। देखो 50 344 है, मतलब 7 के वर्ग में 1 ऐड किया गया है और 7 का क्यूब लिखा है ना बढ़िया। यहाँ भी मतलब 9 के वर्ग में 1 जोड़ा गया है, फिर 9 का क्यूब किया गया है। यहाँ बेटा भी क्या किया, देखो 5 के वर्ग में 1 जोड़ा गया है, फिर 5 का क्यूब किया गया है। यहाँ पर लेकिन 8 के वर्ग में 1 न जोड़ के जोड़ा गया है 4, और 8 का क्यूब तो लिखा गया है। मतलब ये संख्या हमारी क्या है, भिन्न है। तो ये क्या जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मतलब सब बाकी संख्याओं में वर्ग में करके क्या जोड़ा गया है, 1 जोड़ा गया, फिर उनका घन लिखा गया है ना। और जबकि सी ऑप्शन में क्या किया गया, वर्ग करके 4 जोड़ा गया, तो इसीलिए सी ऑप्शन क्या हमारा है, रॉन्ग है। बाकी सारे ऑप्शन क्या हमारे हैं, सही हैं। अब देखेंगे रॉन्ग मतलब असंगत, ठीक है नहीं। अब देख लेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट, इसको देखो कैसे मिलेंगे आंसर। तो सभी लोग क्वेश्चन देखेंगे, लगाएंगे, कैसे आंसर आया होगा इस बात पर चेक करेंगे। क्या दिख रहा सबको, कुछ दिखाई दिया? क्या समझ में आया बताओ ज़रा। अगर हम देख लें 21 का वर्ग कितना होता है, देखो 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 21 वर्ग कितना होता है 441। अगर 21 घटा दे तो 420 तो आएगा, सही कि नहीं सही भाई? और कैसे लाएंगे 21 से 42? और याद देखो तो अगर 15 का वर्ग में कितना होता है 225, 225 से 15 घटा दे कितना मिल जाएगा 210, ठीक है नहीं। और यहाँ देखो 17 कितना होता है 289, और क्या करें 17 घटा दे कितना मिल जाएगा 272, ठीक है नहीं।
और ये देखो 25 का वर्ग कितना होता है 625, 25 घटा दे क्या मिल जाएगा हमें 600। तो क्या पैटर्न को दिखाई दे रहा है कि वर्ग करके उसी संख्या को घटा दिया गया है। वर्ग करके उस संख्या को ए में भी घटाया गया, सी में भी और डी में भी, परंतु बी में घटाने पर नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात बी वाला क्या हमारा है असंगत है, बाकी सारे क्या हैं तीनों संगत हैं। सबके बात समझ में आ गए कि नहीं आ गए? सब पैटर्न देख रहे हो, पहले वर्ग करके जोड़ आपकी वर्ग करके घटा जाए है कि नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि आप लोग को वर्ग भी बकायदे लर्न हो। आप देखो जरा यहाँ संबंध देखो, संबंध देखो, हर प्रकार का सवाल है जितने रेलवे में आए हुए सभी सवाल भर दिए हमने, कोई छोड़ा ही नहीं जितने हमारे पास थे बुक में पूरे। देखो जरा 64 से 65 का मिलता है जब गुणे 4 हो जाए प्लस 1 हो जाए, सही क्या नहीं सही। 49 कब मिलेगा जब गुणे 4 हो जाए प्लस का 1 हो जाए। और यहाँ देखो 15 गुणे कितना हो जाए 4 प्लस का 2 हो जाए, तब बस आएगा ना। तो यहाँ देखो तो क्या हो जाए गुणे 4 और प्लस का 1 कितना जाएगा 33। तो कौन अलग है सी अलग है ना भाई। यहाँ गुणे 4 प्लस 1 गुणे 4 प्लस 1 गुणे 4 प्लस 1 और सी में क्या टर्म आ रहा है गुणे 4 प्लस 2, इसीलिए सी क्या हमारा है असंगत है। सबके बात समझ में आई कि नहीं आई? सब लोग क्लियर है? क्लियर है तो सबके बात समझ में देखो आ गया है। जरा फिर देखेंगे नेक्स्ट सवाल, इसको देखो कैसे मिला है। संबंध है देख लेना अपना अपना सब लोग। स्टेज 2 का सवाल है टीबीसी का, फर्स्ट स्टेज का सवाल है, स्टेज सेकंड सवाल है, कोई छोटा मोटा सवाल नहीं। देख लो पहले स्टेज फर्स्ट पास कर लोगे तब सवाल मिलेंगे स्टेज सेकंड जा करके। चलो गौर कर पा रहे हैं? देखो तो 5 से 30 कैसे आता है 5 छक्का 30 या 5 के वर्ग में 5 जोड़ दें, दो बातें हैं। 5 वर्ग में 5 जोड़ दे या 5 छक्का 30। यहाँ देखो तो 11 छक्का 66 ले आया ना। परंतु अगर हम 11 के वर्ग में 11 जोड़ दें तो 132 आता कि नहीं आता है। 121 प्लस 11 132। यहाँ देखो तो 3 के वर्ग में 3 जोड़ दे, सही कि नहीं सही। और यह यहाँ 14 के वर्ग में अगर 14 जोड़ोगे कितना होता है बेटा, ये हो जाएगा हमारा 210 है ना। ये 220 लग गया। ये तो भाई सबका सही है, 30 है एकदम सही है, 132 एकदम सही है, 12 एकदम सही है। पर बेटा कौन हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हमारा है गलत है, ये असंगत है। देखो सब में वर्क करके वही जोड़ा गया तो मिल रहा है, इसमें जब वर्क करके जोड़ा गया तो वो नहीं मिल रहा जो दिया गया है। ठीक है नहीं? सबके बात समझ में नहीं? सबको दिख रहा है सवाल में? अब बेटा देखो लगाएंगे नेक्स्ट सवाल। जरा इसको देखो डॉक्टर से क्या संबंध है इनका आपस में, कुछ तो संबंध होगा ही। देखो डॉक्टर चल देखो क्या संबंध दोनों में। 0-6 में 6 बढ़ाया गया है। मतलब गुणे 2 करके प्लस 4 किया गया है। यहाँ पे ऐसा किया गया है क्या? हाँ गुणे 2 प्लस 4, यहाँ पर गुणे 2 प्लस 4 और अच्छा यहाँ गुणे 2 प्लस 6 किया गया है ना। यहाँ 4 है, 12 दून 24 4 28, 21 दून 42 4 46, 5 दून 10 4 14। पर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है गलत है। अब देख लेंगे सवाल नंबर नेक्स्ट जरा। देखो थोड़े 3 कह रहा है संगत है, 1 असंगत है, बताओ कौन सी। हाँ देखो रूल लगा दो, जब ऐसे लग जाए तो फिर वर्ग देख लो है ना, घन देख लो, फिर उसके बाद क्या देख लो अभाज्य संख्या देख लो, सम देख लो, विषम देख लो। तो क्या दिख रहा सबको? देखो ना सवाल देखो गौर करो भाई, ये दोनों भाज्य हैं, ये दोनों विषम हैं, रूल तो लागू हुआ नहीं। अगर जोड़ डाल दो 9 3 12 5 3 8 7 3 10 और 4 1 5, 3 सम संख्या है, 1 विषम संख्या है। ऑप्शन नंबर डी से जाएगा। देखिए देखो भाई अभाज्य संख्या रूल लगाए तो दोनों भाज्य मिल गई, नहीं काम हुआ ना। यहाँ दोनों विषम मिल गई तब भी काम नहीं हुआ। मतलब ये दोनों संख्या भाज्य थी, दोनों अभाज्य थी, दोनों विषम मिल गई। देखे तो चारों विषम थी है कि नहीं, फिर क्या लगा जोड़ के देखने लगे कि सब समझ में आया कि नहीं आया। आसन क्या सही बात सही है, डी सही है।
क्योंकि वो विषम संख्या का योग है। अब बेटा यहाँ देखो जरा, देखो सवाल देखो, लगाओ, संबंध ढूंढो धीरे धीरे, है ना, नहीं ढूंढ पाओगे तो बताएंगे तो ये सी सही है। क्यों सही है सी, क्यों सही पता है? यहाँ 2 जोड़ा गया है, यहाँ 2 जोड़ा गया है, यहाँ पे भी 2 जोड़ा गया है, और यहाँ क्या जोड़ा गया है? 3। तो इसीलिए क्या हमारा ये है? असंगत है। सबके समझ में आ रहा है? अब देखो जरा नेक्स्ट सवाल, इसको देखो जरा, लगाओ जरा, ये सवाल है कुछ दमदार। देखो लगाओ भाई सवाल को जरा। सवाल लगाओ, दिमाग लगाओ, बताओ क्या होगा आंसर। सर बी ऑप्शन। बी सही है। हाँ। देख लेते हैं, अगर इन सबको जोड़ा जाए तो 8 4 12 12 3 15 15 7 22। ठीक है नहीं? ए सही है। ठीक भैया, सबका अगर ए आ गया, देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। देखो 7 4 11 11 9 20 20 3 23 6 5 11 11 9 20 20 8 28। मतलब सबका क्या किया गया है? जोड़ है। पर यहाँ 5 4 9 9 2 11 11 5 16 आ रहा है, अर्थात ये क्या हमारा है? ए। तुम लोग का सही, ए ऑप्शन जिनका जिनका आया सबका सही है, क्योंकि सबका योग किया गया था, 3 में से मैच कर रहा, पहले वाले मैच नहीं कर। सबके पास समझ में आई कि नहीं? अब बच्चा सबका सवाल अगर हो गया है, देखो जरा इसको लगाओ जरा, यहाँ बताना कौन सा संगत है। हाँ भाई, तो बताना कौन सा संगत है। लो देख लो सवाल, तुम लोग देखे? 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 त्रिक 18 8 चौक 32 10 25 50। 2 बार रिपीट हुआ है, बाकी सब क्रम बना हुआ है, मतलब यहाँ 1 होना चाहिए था। तभी होता है 1 2 3 4 5, अर्थात 3 6 वाला गलत है। कहाँ लिखा है? डी में लिखा है राम। समझ पाए तुम लोग? देखो एक, हाँ भाई ऊपर अरे ऊपर देखोगे तब लगाओगे ना, कैसे कहाँ मार दोगे? है कि नहीं सबका? चलो ठीक है, ऐसे में देख लो तो क्या समय पहले क्या लिखिए? सम संख्या। यहाँ क्या लिखिए? विषम संख्या, तब भी सही था। आप देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल अगला, इसको लगाओ, ट्राई देखो सर, चलो ट्राई करेंगे। ट्राई करो, क्या सवाल होता है हमारा? बस चलो चेक करो। भाई देखा जाए तो इसके वर्ग में 1 जोड़ा गया है। हाँ। ये तुम लोग कह रहे हो, इसके वर्ग में भी 1 जोड़ा गया है, इसके भी वर्ग में 1 जोड़ा गया है, परंतु इसके वर्ग में 6 जोड़ा गया है। अरे नहीं भैया, वर्ग में जोड़ा गया है। ठीक है नहीं? आप सबको समझ में आया कि नहीं यार? क्या सही हमारा है? पहला सही है। देखो आप लोग क्या देख पा रहे हैं सवालों में, कि कहीं पे वर्ग है ना, वर्ग करके जोड़ रहा है, कहीं वर्ग करके घटा रहा है ना, कहीं गुणा करके जोड़ रहा है, कहीं गुणा कर रहा नहीं कर रहा है। देखो हर पैटर्न के सवाल हैं यहाँ पर, इसीलिए तो सवाल करवा रहे हैं आपको। जितने अधिक सवाल लगा लोगे उतना अधिक पैटर्न मालूम चल जाएगा। आप देखो जरा नेक्स्ट सवाल, इसको देखो भाई, सवाल देखो तो क्या होता आंसर होगा? √3 √5 √7 √9 कौन संगत है? ये देखा जाए तो ये अपरमेय संख्या है। 3 हाँ, ये भी क्या हमारी है? अपरमेय संख्या है। ये भी अपरमेय संख्या है। 9 क्या हमारा है? परमेय है, क्योंकि इसका मान होता है 3, और 3 का क्या होती है? परमेय। ठीक है ना? इसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा ये
डी सही हो जाएगा। सबके बात समझ में आ गई? आगे सबका क्लियर हो गया है? जरा ये क्वेश्चन देखो जरा, अब बताओ दिमाग लगा करके। असंगत चुनना है, बताओ कैसे कौन सा संगत होगा इसमें। सब लोग देखेंगे, ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे कौन सा संगत इसमें होगा आंसर। 25 क्यों सही है? क्योंकि ये 5 का वर्ग है और ये किसी का वर्ग नहीं है, ना ये किसी का वर्ग है, ना ये किसी का वर्ग है। क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, बस समझ में आया कि नहीं? चलो भैया, अब सबका अगर हो गया है देखो, नेक्स्ट बताओ कौन सा सही है। बताओ भाई कौन सही है? ए सही है। देखा जाए तो ये भैया लिखा है 4 का वर्ग, ये लिखा है 8 का वर्ग, ये लिखा है 5 का वर्ग, ये लिखा है 9 का वर्ग, इसको 7 का वर्ग, ये 13 का वर्ग, ये 6 का, 10 का। तो अगर हम लोग सवाल देखें, कुछ मिल रहा है क्या? कुछ दिख रहा है? यहाँ डिफरेंट कितने का है? 4 का। यहाँ कितना है? 4 का। यहाँ कितना है? 4 का। परंतु यहाँ कितने का है? 6 का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? देखे सवाल देखो कितना बढ़िया घुमाओ सवाल, देख रहे हो? पहले तो वर्ग देखा गया, उसके बाद फिर चेक कर रहे हैं 3 में 4 का अंतर, 1 में 6 का अंतर, इसीलिए क्या है हमारा बी वाला सही। देख सवाल देख रहे हो, देख रहे हो? कोई आसान सवाल है क्या? ये नहीं है ना, पर को तुम ही लोग लगा रहे हो, आप ही लोग बना के आंसर बता पा रहे हो कैसे? इसलिए तो कई सवाल अलग सवाल है, कोई जेई के सवाल है, ये कोई आसान सवाल नहीं है। अब बच्चा देखो जरा, इसको देखो, इसमें देखो, दिमाग लगाओ भाई जरा, आओ यहाँ भी दिमाग लगाना है भाई। जब सवाल ऐसा लिख जाए बड़ा बड़ा संख्या वाला, सबको जोड़ा जाता है फटाफट तेजी से। पहला नियम क्या सबको होता है? जोड़ा जाता है। सभी अंक को जोड़ो, क्या पैटर्न मिलता है देखो फटाफट। पहला काम, पहले एक काम ये भी कर लेते हैं, सम विषम चेक कर लेते हैं। देखो ये सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम विषम रूल लागू नहीं है, ठीक है नहीं? अब सबको जोड़ दो फटाफट तेजी से भाई। जितने रूल बनते हैं सबको अप्लाई करेंगे तब बताएंगे ना कौन संगत कौन संगत है। सब लोग ऐड किए देखो तो 3 2 5 6 5 11 11 5 16 16 4 20, चलो डाउन 6 2 8 8 1 9 9 3 12 12 5 17, जोड़ा बड़ा 2 1 3 3, हाँ देखिए 3 5 8 8 3 11 11 6 17, यहाँ 5 2 7 7 1 8 8 3 11 6 17। ए में 20 आ रहा, तो ए क्या हमारा है? असंगत है। तो ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए देखो, है ना? अब देखो अन्य सवाल अगला, या बताओ कौन सा विकल्प सही है? देखो लगाओ, दिमाग लगाना है भाई सबको। पहला रूल जो संख्याएं लिखी तो सम विषम देख लेते हैं, तो सम विषम लिखी है, सम विषम रूल गायब है। फिर देख लेते हैं क्या योग वाला, तो 9 3 12 12 5 17, 6 9 खुद ही हो गया, 15 15 5 20 हो गया है, 8 8 16 16 5 21 हो गया है, 4 8 8 4 12 12 9 21 हो गया है। बताओ क्या दिखाई दे रहा है? एक चीज़ हमको ये दिखाई दे रहा है तो सब में, तो यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ लास्ट डी में नहीं, यही सही हो जाएगा। है बढ़िया। देखो भाई जोड़ डाले, वर्ग में तो कोई रूल दिख नहीं रहा सब में, ना घन का कोई रूल दिख रहा है, फिर देख रहे हैं क्या 3 में लास्ट में 5 एक लास्ट 5 नहीं, यही सही है। जैसे कल सवाल करवाए तुम लोग याद हो, ए बी वाला सवाल करवाए थे, नहीं करवाए थे? 3 में ए बी लिखा था, 1 में ए बी नहीं लिखा था, सबका सवाल हो गया है। आज उल्टा देखो जरा नेक्स्ट सवाल, इसको देखो लगाओ जरा, हम लोग बताओ कैसे होगा। देखो लगाओ सवाल, डी नंबर। हाँ सर डी नंबर, लेकिन डी कहाँ होगा? उसमें भी डी नहीं, तो सब में 10 आ रहा है, सब में 10 वहाँ 10 को काउंट नहीं करेंगे क्या? लास्ट में ये होगा 8 2 10 होगा, तो 110 नहीं होगा? नहीं, उसको भी 10 नहीं मानेंगे। और क्या? देखो तो ये बेटा लिखा है 12 का वर्ग प्लस 1 हमको दिखाई दे रहा है, ये लिखा देखा जाए तो 15 का वर्ग प्लस 1,
ये क्या लिखा है? ये लिखा है 18 का वर्ग प्लस 1, डी ऑप्शन होगा। परंतु ये बेटा लिखा है 17 का वर्ग माइनस 9, है ना? क्या सजा हो जाएगा? डी वाला हमारा सही हो जाएगा, बाकी तीन संगत है, डी वाला हमारा असंगत है। सब क्लियर नहीं? क्लियर हो गया है भाई? सब लोग सवाल समझ पा रहे हैं? ठीक है ना? फॉर्मेट देखना, इसीलिए वर्ग करके +1, वर्ग करके माइनस, गुना करके +1, सब सवाल आ रहे हैं। अब थोड़ा देखो सवाल देखो नेक्स्ट, यहाँ देखो दिमाग लगाओ, बताओ कौन होगा सही। ए भैया बोर्ड पे जरा सवाल दिमाग लगाओ जरा। पहला काम सम विषम चेक करना, सब विषम है, रूल खत्म। योग का रूल 4 3 7 6 3 9 7 3 10 5 3 8, कोई रूल लागू नहीं होता, सब क्रम से लिखें, सब रियल में। अब देख लेते हैं भाज्य और अभाज्य, भाज्य और अभाज्य। तो ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये अभाज्य है, ये भाज्य है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, खत्म। देखे तुम लोग, सम विषम नहीं लागू हुआ, योग नहीं लागू हुआ, फिर क्या देखेंगे? भाज्य अभाज्य। तो भाज्य भाज्य में क्या पाए कि ये भाज्य है, बाकी तीनों क्या है? अभाज्य। सबके बात समझ में कि नहीं आगे? अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल बेटा, अगला देखो फटाफट, यहाँ देखो रूल लगाओ जरा। सम विषम लगा लो, सब विषम लिखी हैं, फिर योग लगा लो, योग लगाने पे क्या मिल रहा है? तब भी नहीं आ रहा है। फिर भाज्य भाज्य लगा लो, देखो भाज्य भाज्य, तो ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भाज्य है, सही जाएगा। समझ में आ रहा है? सब बात बहुत सुंदर। अब देखो इस सवाल देखो, इसको देखो लगाओ फटाफट। हाँ ये 20 का वर्ग है तुम्हारे आप लोग के अनुसार, 12 का वर्ग है, ये 14 का वर्ग है, 15 का वर्ग है। हम लोग क्या देख पा रहे हैं? ये सम संख्या है, ये भी सम है, ये भी सम, ये भी सम है। नोट मार टिक मार खत्म। देखे सवाल? अब भाई सब तो वर्ग लिखा है, सारे वर्ग का पैटर्न बताया कि नहीं था? सब वर्ग लिखा है। अब ये पता है ये सम, ये सम, ये सम, वो विषम, फटा लगा टिक मार दिए। और कोई रूल है क्या बताओ? वो रूल लगू नहीं रहा है, सब तो वर्ग लिखा है। क्लियर नहीं? सब क्लियर है। अब क्या देख लेंगे सवाल जरा नेक्स्ट, इसको देखो जरा, ये बढ़िया सवाल है। ये है 5 का वर्ग, ये है 4 का वर्ग, ये है 3 का वर्ग, और ये है किसी का वर्ग नहीं। ये वर्ग नहीं है भाई, ये वर्ग नहीं है किसी का। 8 किसका वर्ग होता है बताओ? तो जब सब तो वर्ग लिखा है, ये क्यूब लिखा है, क्या फायदा उससे? वो ये संगत मेरा है। क्लियर नहीं? क्लियर है। आप सब लोग देखते सवाल देखें नेक्स्ट रहा, इसको तो बड़ा से लगाओ, यहाँ दिमाग लगाओ, देखते कौन दिमाग लगा पाता है। हम लगा लेंगे दिमाग। बताओ बढ़िया। बी नंबर सही है। क्यों? क्योंकि 3 में दशमलव है, इसमें दशमलव नहीं, इसीलिए बी वाला क्या हो जाएगा? देखिए रूल, तुम रूल देखो तुम लोग, 3 दशमलव रूल है, केवल 3 दशमलव नहीं, इसलिए वो असंगत है। आगे उठा देखो सवाल जरा, ये देखो सवाल देखो, इसको लगाओ, बताओ क्या सा रूल है? देखो सवाल में, बस सवाल देखना है तब जाके दिमाग लगेगा। सवाल देखो, सवाल लिखते रहो भाई, क्वेश्चन देखते रहे तभी समझ में आएगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। देखो हम बताएं ए नंबर सही है, क्योंकि 1 है, 9 है, 9 में से 11। हाँ सर, सब में 1 बचा है।
हाँ। 8 बजे 6 गए 2 बचे चाहिए। अच्छा अच्छा, तुम लोग सही देखो रोल लगाए हो। 7 से 6 गए तो 1 बचा है, 5 से 4 गए तो 1 बचा है, 9 से 8 गए तो 1 बचा है, 8 से 6 गए तो 2 बचेगा, अर्थात ये क्या हमारा है, असंगत है। देखो तुम लोग ढूंढ पाए नहीं ढूंढ पाए? अरे भाई देखो जब सवाल देखेंगे, चेक करेंगे हर मेथड पर, तो कुछ देर बाद खुद ही मिल जाएगा। इसीलिए सवाल कराने के आपको कई प्रकार के पैटर्न मिल जाए। जब कई पैटर्न मिल जाएंगे तो हम क्वेश्चन पेपर पहुँचे तो हमको पता रहेगा ना कि ये पैटर्न बनता है, तो वो पैटर्न उस पर अप्लाई करेंगे, जिस पैटर्न पर लागू जाएगा उसमें ठीक मार देंगे। क्लियर नहीं? क्लियर है। बाकी बेटा इन सवालों कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है कि कोई आके कह दे कि ये, कोई आके ये कह दे ये फार्मूले से लगाओ सब लग जाए। अरे कोई फार्मूला नहीं है, कोई फार्मूला कहीं वर्ग होता है तो कहीं गुणा होता है, कहीं सम होता है तो कहीं अभाज्य होता है, कहीं घन हो जाता है। देखो सब लिख रखा है, तो इसीलिए कोई फार्मूला रूल नहीं होता। इसीलिए सवाल को लिखना है, लगाना है, अभ्यास करना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, वो 21 97 13 का क्यूब, हाँ 13 क्यूब हो गया है, 729 9 का क्यूब, ये हो गया 13 का क्यूब, और ये है 11 का, ये है 9 का क्यूब, डी वाला 11 का है, ये है 11 का क्यूब, ये है सर जी वो 4 ये है 21 का स्क्वायर। तो ये है स्क्वायर, इसलिए क्या है ये गलत है। देखिए सवाल को, 3 का घन दिया गया है 1 का स्क्वायर, तो जो स्क्वायर वाला क्या हमारा है मिस्टेक। इसीलिए मैंने कहा था कि भैया कम से कम 15 तक घन, 20 तक, 25 तक, 30 तक स्क्वायर, ठीक है ना। ये एकदम रट्टा होना चाहिए दिमाग में तुम्हारे, खट खट से, तभी आप सवाल को तुरंत लगा पाएंगे, ठीक है ना। अब जो से को सवाल नेक्स्ट देखो, इसमें देखो 1 8 का क्यूब 512, 1 का क्यूब 1, 1 में 9 बने तो 729 और 4 में होता है 64। तो सब सही है, एक वाला तो ऐसे ही भैया। ये देखो 8 का क्यूब लिखा है 512, 9 का क्यूब 729, ये 1 का क्यूब लिखा है 1, हाँ भैया। ये 4 का क्यूब लिखा है 64, ये 9 का क्यूब कितना होता है 729, लिखा कितना है, 719, इसीलिए ये गलत है। देखो तुम लोग सवाल को, यहाँ सब में क्यूब लिखा है, इसलिए मैंने कहा था वर्ग, क्यूब, गुणा, पहाड़ा, जोड़, घटाना, सम, विषम, अभाज्य, भाज्य, सब चेक करके एकदम बैठे रहो पहले, तब सवाल देखना है ना। अब सवाल देखो जरा नेक्स्ट, यहाँ पर आओ, देखो सवाल को। तुम लोगों को सवाल अब मालूम चलने लगा तुमको, सवाल देखते मान कि हाँ क्या संगत लाती लगाया गया है। क्या देखे तुम लोग, तो ये इसमें कुछ संबंध है क्या आपस में, यहाँ को संबंध है क्या आपस में, यहाँ को संबंध है क्या आपस में, यहाँ को संबंध है क्या, अरे है उड़िया, चेक करो। 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, यहाँ पे 4 का वर्ग 16 चाहिए। हमको लगा सर ऐड करने के लिए बोलते, वर्ग नहीं चेक करना। देखो ऐड कर देख लो, तो 6 4 10 11, 7 4 11, 9 20, कोई संबंध ही नहीं है। अगर 8 6 14, 14 6 18, कोई संबंध नहीं मिल रहा था, इसीलिए क्या हमारा ये सही है ना भाई। जब संबंध लगाए 2-3 जगह चेक करें, अगर मैच कर रहा तो ठीक है, नहीं मैच कर रहा तो फिर जो हमारा है उस पर देख लेंगे। सबके समझ में आ गया ना, सवाल आ गया है बच्चा सबके, देखो आ गया है। तो इस सवाल को देखो, टास्क बताओ कौन सही है इसमें से। 2001, 2002, 2003, 2004, इसमें से कौन सही है? हाँ भैया 1 और 3 तीनों दोनों विषम हैं। 4 ये वर्ष लिखे हैं भैया, वर्षों के नाम ध्यान रखना। ये 2001 वर्ष है, ठीक, सन है, ये सन मान लो, सन 2001 है, ठीक है ना। ये क्या सन 2003 है, ये सन 2002 है, सन 2004 है। बताओ, नहीं उड़े ऐसा करो नहीं, है ना। तो आप लोग देखो 2004 है लीप ईयर, चार क्या हमारा है लीप ईयर, 1 3 2 क्या हमारे हैं ये सामान्य वर्ष। तो क्या बता जाएगा हमारा, जाएगा गौर करेंगे तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर, इसलिए बताया को दिए वर्षों के नाम दिए गए हैं सवाल में, है ना। और भाई यहाँ सवाल पढ़ेंगे ना पहले क्या दिया गया, देखो इसलिए क्या देखो वर्षों में दिया गया था पहले से ही, है ना। अब थोड़ा देख सवाल देख लेंगे नेक्स्ट। यहाँ बताओ क्या आंसर होगा। करते हैं, देखते हैं।
डी ऑप्शन है क्या? 2 3 डी ऑप्शन है मतलब 3 यही हुई 2 भागे 100। हाँ सर 2 भागे 100 ना। यस सर। भाई ये पॉइंट में लिखा है, ये पॉइंट में लिखा है, ये भी पॉइंट में लिखा है ना। और ये हमारा पॉइंट में नहीं लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा, बस खत्म। सिंपल, कोई कठिन इसमें नहीं है। वैसे पॉइंट में लिखा वो। अब बेटा यहाँ देखो जरा, सवाल दिमाग लगाओ। देखो कुछ सवाल तो ऐसे मिल जाते हैं, बस देखते ही मान खत्म हो जाते हैं। अब कोई भाई सवाल तो रावे करेंगे मेथड के हैं, तो अलग अलग तरीके के हैं ना सब, उसमें रहेगा कुछ नहीं। बी सही है ना। देखो 19 का वर्ग 23 61 सही है, 28 का वर्ग सही है, 17 का 20 वर्ग सही है, परंतु 23 का वर्ग कितना होता है? 529 49 लिखा है, इसीलिए क्या ये असंगत है। देखिए सवाल को, अब देखो सवाल कई बार देख ले से हमको तुरंत मालूम चल रहा है कि नहीं। अब जो देखिए जरा नेक्स्ट सवाल, इस पे देखो लगाओ। देखो बी नंबर से 12 96 मतलब 8 का मल्टीप्लाई किया गया। समझे यहाँ भी 8 का मल्टीप्लाई किया गया है यहाँ पर, लेकिन 8 का मल्टीप्लाई कितना था? 16 128 लिखा 18 क्या इसीलिए है? असंगत है। देख सवाल देख पा रहे हो, इस बार गुणा किया गया है, ठीक है नहीं। अब सवाल देखो, तो सवाल कई बार लगा रहे हो तो खुद मालूम चल रहा है। यहाँ देखो फर्क से, खतरनाक सवाल भी दिया कैसे, कोई बार सवाल को क्या संबंध लगाया गया है? 15 42 21 54 72 42 13 32 क्या समझ? देख लो भाई लॉजिक अपना, सब लोग लॉजिक चेक करते रहेंगे। जब लॉजिक क्या होता है ना, सब लोग है ट्राई कर लो लॉजिक अपने अपने। योग का नियम लागू नहीं हो रहा भाई कहीं पर, है ना। फिर नहीं मैच करे, 2 नहीं करा तो नियम खराब, फिर लागू नहीं हो रहा है। फिर आगे चेक करो भाई, ट्वेल्व गुणा चेक कर लो। 15 3 45 -3 24 3 72 बहुत दो अंतर है। यहाँ 45 3 135 बहुत अंतर आ गया है, मतलब नहीं है। यहाँ भी नहीं, 13 भी नहीं है। एक चीज़ हम देख पा रहे हैं क्या, कि अगर इनको देखो काटा तो 3 से सब कट जा रहा है। 3 5 15 3 14 हम 42 से, 3 17 हम 51 3 8 24 3 24 हम 72 और 3 15 हम 45 है। यहाँ दोनों 3 से नहीं कट रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है नहीं, समझ में आया कि नहीं? देखो ये भी लॉजिक बनता है। सब क्लियर हो गया है बेटा? सबका अगर समझ में देखो आ गया है तो अब खत्म हो गया सवाल, है ना। हाँ बेटा, इसमें इतने सवाल थे, 30 31 32 सवाल थे बस केवल, है ना। कल हम लोग जब ये संख्या सवाल थे, इतने किताब में सवाल ही थे, ठीक है ना। कल हम लोग जो पढ़ेंगे, कल जो हमारा टॉपिक रहेगा रीजनिंग का, वो रहेगा चित्र वाला वर्गीकरण। क्या हमारा रहेगा कल चित्र का वर्गीकरण रहेगा, और एक वर्गीकरण एक टॉपिक नहीं है, चित्र का वर्गीकरण कल रहेगा, ठीक है ना। हाँ, और जो क्वेश्चन होंगे और कोई टाइप के सब कल पूरे उठा लेंगे, और कल कम से कम नहीं तो 50 से 60% हल करवाएंगे, ठीक है ना। बाकी आज क्लास हम लोगों की यहीं तक। बाकी सभी से जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए।